मोस्ट फेवरेट टॉपिक। आप भी सोच रहे होंगे ना कि सर को ऐसा कौन सा टॉपिक मिल गया कि सर पिछले एक दो दिनों से इतना ढिंडोरा पीट रहे हैं। सर बात ढिंडोरा पीटने वाली ही है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आप नोटिस करोगे सीएपीएफ 2024, सीडीएस 2024, एनडीए 2024, ईपीएफओ 2024, यूपीएससी 2024, सीजीएस और सीआईएसएफ 2024 का ऐसा एक भी पेपर नहीं जहां पर यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो। और सर ऐसे टॉपिक्स की अगर एक लिस्ट में अगर आपको दे दूं, सोचो कि ऐसे हिट लिस्ट टॉपिक जो हर पेपर में देखने को मिल रहे हैं, अगर मैं आपको दे दूं तो यार आप कट ऑफ तो छोड़ो, इतना बढ़िया स्कोर करके आओगे कि आप सोच नहीं सकते। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक शानदार वीडियो में स्वागत करता हूं। 2025 की अचीव सीएपीएफ की रे सर की सबसे शानदार वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारे टॉपिक से रूबरू कराने वाला हूं जो आपके 2024 के हर पेपर में पूछा जा रहा है। सर हर पेपर में, 24 तो छोड़ो, यहां पर देखो 2024 का तो ये राजा बाबू है, एकदम राजा बाबू। हर एग्जाम में मैंने आपको दिखाया कि कैसे 24 में पूछा जा रहा है। सीएपीएफ में देखो 2024 सीएपीएफ में 2 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, 2023 में क्वेश्चन आए हैं 2 क्वेश्चन यहां पर, और 2021 में। यानी कि अगर मैं पिछले 3-4 साल की बात करूं तो हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है सीएपीएफ में। सीडीएस में देख लो 23-2, 23-1, 22-1, 21-1, 21-2, 21-1। सर पिछले 3-4 सालों में एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जा रहा है। आ जाओ एनडीए में देख लो, एनडीए का 24-2, एनडीए का 24-2, 2 क्वेश्चन 24 में, एनडीए का 24-1, एनडीए का 24-1, 2 क्वेश्चन 24 में, एनडीए का 23-2, एनडीए का 23-2, 2 क्वेश्चन 23 में। मतलब सर यहां पर अगर मेरे पास और भी स्पेस होता तो मैं कई सारे क्वेश्चन दिखा देता, पर वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा इस वीडियो में। मेरा मकसद आपको यहां पर यह दिखाना है कि ये जो टॉपिक है सर, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, पूरी रिसर्च लगी है 2 दिन की, और वीडियो भी अभी सर ये रात के 1:30-2 बजे हैं तब ये वीडियो तैयार हो रही है फाइनली जाकर। सर बहुत मेहनत लगी है, इस पूरी वीडियो को एक बार ध्यान से देखना, समझना, और सर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और भी जरूरी बातें करूंगा, ऐसी कई सारी वीडियोस, ऐसी पूरी लिस्ट आपको देने की कोशिश करूंगा। वीडियो में मैं बताऊंगा वो लिस्ट कहां, कैसे, कब मिलेगी। इस वीडियो को बस ध्यान से देखो, ठीक है। तो 2024 का राजा टॉपिक है हमारा, कौन सा टॉपिक का नाम तो मैं बताना भूल ही गया। टॉपिक का नाम है सर सॉइल। ये सॉइल मेरे देश की मिट्टी, ये सॉइल हमारे हर 24 के पेपर में पिछले 4-5 सालों से लगातार पूछी जा रही है। अब आप कहोगे कि सर ठीक है, समझ में आ गया, 24 में पूछ रहे हैं, पिछले 4-5 साल से पूछ रहे हैं, पर जरूरी तो नहीं ना कि 25 में भी आ जाए। मैं आपको दिखाता हूं कि सर ये 25 में क्यों आएगा। लीगेसी कंटिन्यूज इन 2025। यूपीएससी का पहला पेपर होता है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का, और सर उस पहले ही पेपर में आप देखोगे वो लीगेसी फिर से कंटिन्यू की गई है, सॉइल पर क्वेश्चन पूछकर, फिर से सॉइल पर क्वेश्चन पूछकर लीगेसी को कंटिन्यू रखा गया है। तो मैं पूरा अनुमान लगा सकता हूं कि 2025 में भी सॉइल पर क्वेश्चन आएगा। मेरे साथ सहमत हो? ठीक है। अब मैं आपको ना यहां पर सॉइल के 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सर 3 पेज की स्टडी से किए जा सकते हैं। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, मैं बहुत ही शानदार बात कर रहा हूं। सिर्फ 50 से ज्यादा क्वेश्चंस, 50+ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 3 पेजेस से। ऐसे कौन से 3 पेजेस सर ले आए आप, जरा हमें बता तो दो, क्योंकि नंबर तो आपको भी चाहिए। तो चलो सर मैं दिखाता हूं। देखो थोड़ा सा ध्यान से चलते हैं। सॉइल को ना 8 पार्ट में डिवाइड किया है, 8 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सी सॉइल? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सेलेन, पीटी, फॉरेस्ट और एलुवियल। ये 8 पार्ट है हमारे सॉइल के। सर इन 8 पार्ट को हमें बस समझना है, और मैं आज आपको ऐसे समझाने वाला हूं ना कि ये वीडियो देखने के बाद आप इसे आज तो देखोगे, एग्जाम से 1 दिन 2 दिन पहले भी दोबारा देख कर जाओगे, क्योंकि इस एक वीडियो से आपके 2 या 4 नंबर पक्के हैं सर। इसके बाद कुछ नहीं करना है।
सॉइल के बारे में परेशान कभी नहीं होना, बस ये वीडियो देख लेना जब जब परेशानी हो, ठीक है। तो चलो सर मैं दिखाता हूं कैसे आपका ये सॉइल आपको तैयार करना है। सबसे पहले तो टॉपिक समझो कहां से पकड़ा है मैंने। क्लास 11th इंडियन ज्योग्राफी सॉइल चैप्टर 6, यहां से इस टॉपिक को उठाना है, ठीक है। चैप्टर 6 सॉइल आपका इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। एक ये वाली बुक है, दूसरी बुक अपनी 10th क्लास की है, 10th क्लास की रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाली कंटेम्प्ररी इंडिया पार्ट 1। तो वहां पर चैप्टर 1 है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसको खोलेंगे आप, थोड़ा सा आगे चलोगे, थोड़ा सा आगे चलोगे, रिसोर्सेस को पीछे लेकर चलोगे, आपको आगे दिखेगा सॉइल एज अ रिसोर्स। यहां पर सर 8 सॉइल के पार्ट जो मैंने पीछे बताए हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है। तो एक तो हमारा 11th क्लास, दूसरा हमारा 10th क्लास पैरेलल स्टडी जो मैं हमेशा जोर देता हूं वो लेकर चलनी है। अब ये पैरेलल स्टडी को हम आगे बढ़ाते हुए आपको सबसे पहले टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल पर चलते हैं। मैं 10th क्लास से शुरुआत करता हूं एलुवियल सॉइल के डिस्क्रिप्शन को। सर कह रहा है कि दिस इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल, इनफैक्ट द एंटायर नदर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। हमारा एंटायर नदर्न प्लेन एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। ये यहां पर पहला स्टेटमेंट है। मजेदार बात सर, आपका पहला स्टेटमेंट शुरू होता है और पहला ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलता है। SCRA 2015, सर ये एक शानदार पेपर SCRA का 2009 से लेकर 2015 तक यूपीएससी ने कंडक्ट कराया, उसके बाद कंडक्ट नहीं कराया, पेपर नहीं कंडक्ट कराया, पर वो जो पेपर थे वो इतने इंपॉर्टेंट है कि सर उनके क्वेश्चन आज भी हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर इसको इंक्लूड किया है। क्या कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड मोस्ट प्रोडक्टिव कैटेगरी ऑफ सॉइल इन नदर्न इंडिया। कौन सी है? अभी आपने देखा एलुवियल सॉइल, देखा ना आपने, मोस्ट वाइडली स्प्रेड और इंपॉर्टेंट सॉइल नदर्न प्लेन में एलुवियल सॉइल है। अगर मैं इसको 11th, देखो पैरेलली चलो, अगर ये चीज करनी सीख ली ना तो समझो कि आपको स्टडी करना आ गया, एनसीईआरटी को पढ़ना आ गया। अब एनसीईआरटी में भी आप देखोगे क्या कह रहा है कि एलुवियल सॉइल आर वाइड स्प्रेड इन द नदर्न प्लेन्स एंड द रिवर वैली और दे कवर 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। यानी कि कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि सबसे ज्यादा सॉइल हमारे इंडिया में वो जो देखने को मिलती है सर वो एलुवियल सॉइल है, अराउंड 40% कवरेज इसका है, ठीक है, वाइड स्प्रेड। और कौन से एरिया में है? नदर्न प्लेन में। तो यहां से कभी क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया कि क्वेश्चन कैसा आया। आगे बढ़ो, आगे इस एरिया में कह रहा है कि ये कहां कहां मिलती है, फाउंड इन। तो सर कहां मिलती है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के नैरो कॉरिडोर में मिलती है, गुजरात के प्लेन्स में मिलती है, पेनिनसुलर रीजन में मिलती है। चलो ठीक है, मुझे समझ में आ गया कहां कहां मिलती है। उसके बाद मुझे बताओ कि द एलुवियल सॉइल वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लूम टू क्ले। यार ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसका रिलेवेंस मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद कह रहा है कि दे आर जनरली रिच इन पोटैश बट पुअर इन फॉस्फोरस। सर यहां पर पहला नोट लगाना अपनी एनसीईआरटी में, जहां पर भी कुछ बना रहे हो पहला नोट लगाना, कोई भी पॉइंट जहां पर रिच और पुअर की बात होगी हमारे सॉइल में, उसको आप ऐसा रट लेना कि वो क्वेश्चन मान के चलना कि पेपर में आने ही वाला है। सर इसी को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन हमारा सीडीएस 2021 में पूछा जाता है कि एलुवियल सॉइल वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लूम टू क्ले, दे आर जनरली व्हाट? क्या पुअर है पोटैश में? क्या पुअर है बोथ पोटैश एंड फॉस्फोरस में? क्या रिच है बोथ पोटैश एंड फॉस्फोरस में? या रिच इन पोटैश एंड पुअर इन फॉस्फोरस में? तो सर राइट आंसर क्या है? मैंने देखा यहां पर क्या मेंशन है कि रिच इन पोटैश बट पुअर इन फॉस्फोरस, जो कि मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी तो देखो ये शुरुआत हो रही है वीडियो की, तो यहां पर एक क्वेश्चन ये आया है रिच एंड पुअर का। सर ऐसे कई क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा कि उसमें ज्यादातर चीजों पर फोकस जो है ना इन एरियाज पर है, मिनरल्स पे, कि वो किसमें रिच है किसमें पुअर है। तो इस पर आप ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब यही स्टेटमेंट मैं जरा यहां पर देख लेता हूं कि देखो पहले तो यहां पर हमने देख लिया कि कहां कहां लाई कर रही है एलुवियल सॉइल। उसके बाद फाउंड इन, कौन कौन से एरिया में फाउंड है? तो यहां पर भी सर वही सारी चीजें हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टास पर है, ठीक है, राजस्थान और गुजरात के कॉरिडोर्स पर है। तो वो जो मैंने उधर बताया था तो वही चीज यहां पर है। अब चाहो तो इसके कई नोट्स बनाकर लिख लो कि ठीक है, मैं एक जगह मेंशन कर लेता हूं कि दे आर फाउंड इन ये एरियाज, ठीक है। उसके बाद
अब देखो, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, सैंड, सिल्ट और क्ले के अलग अलग प्रोपोर्शन में देखने को मिलती है और लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर इनलैंड है टुवर्ड्स द रिवर वैली तो सॉइल पार्टिकल बहुत बिगर साइज के होंगे। अगर अपर रिचेस में जाएंगे रिवर वैली के तो नियर प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लो तो सॉइल्स आर कोअर्स नेचर में देखने को मिलेगा। एंड सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पेडिमेंट प्लेन सच एज द्वार, चाउस और तेराई। तो ऐसे ऐसे एरिया में इस तरीके की सॉइल देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। देखो दोस्त, यहां पर जो डिवीजन हुआ वो किस बेसिस पे हुआ? उनके ग्रेन्स के साइज पे, कि छोटा दाना है, बड़ा दाना है सॉइल का, ठीक है, छोटा है, बड़ा है, उस पर डिपेंड किया। अब हम देखेंगे सॉइल के एजेस में, सॉइल की उम्र के हिसाब से वो क्या डिवाइड की जा सकती है? तो सर हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। मैं यहां आगे बढ़ने से पहले आपको इस इधर जो पॉइंट हमने पढ़े हैं इसका रिलेवेंस दिखा देता हूं। सर आपके सीडीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉइल के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी है और पूछा है कि बताओ भाई कौन सी सॉइल है। तो कह रहा है कि दीज सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले। सर बिल्कुल बराबर में, जरा आंख खोलकर देखो, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले, एकदम टिट्टो, सेम टू सेम। आ जाओ दूसरा स्टेटमेंट, दीज सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट मैं आपको यहां पर दिखाता हूं इन्होंने कहां से उठाया है। ठीक है, देखो अभी ये स्टेटमेंट आगे आएगा। यहां पर मैंने अभी आपको 11th में बताया कि वो मिनरल्स में कौन से, जो एक क्वेश्चन हमारा पूछा था कि रिच इन पोटैश बट पुअर इन फॉस्फोरस। तो चाहो तो आप वहां से भी लॉजिकली इसको कर सकते हो, नहीं तो यही स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो ना, इसको एक्सप्लेन किया है सर यहां पर। यहां नोटिस करो, एलुवियल सॉइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ठीक है, यही स्टेटमेंट आपका यहां पर मेंशन है, यही आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। करेक्ट है सर, बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दीज सॉइल कैन फर्दर क्लासिफाइड ऑन देयर बेसिस ऑफ द एज, जो कि सर यहां पर मेंशन है कि सॉइल आर डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो ये तीनों चीज किसको डिस्क्राइब कर रही हैं सर? एलुवियल सॉइल को डिस्क्राइब कर रही है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए यहां पर डिटेल में बता रहा हूं कि कल हो सकता है कि आपको वो ये ना पूछे कि ये कौन सी सॉइल की बात हो रही है, वो ये पूछ लेगा कि भाई मैं एलुवियल सॉइल पर आपको 4 स्टेटमेंट दे रहा हूं और बताओ इसमें से कौन सा गलत है। तो बहुत प्यार से बहुत शानदार क्वेश्चन कल सीएपीएफ सीडीएस में पूछा जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां ग्रेन का साइज समझ लिया, एजेस में आपको समझा रहा था कि सॉइल की अपनी एज होती है, एज के अकॉर्डिंग ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ध्यान रखना कौन कौन से, वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं सर? 2 पार्ट कौन कौन से? एक है आपका बांगर, एक है आपका बांगर। यहां थोड़ा सा समझना, अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो बहुत आसानी से आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। एक है सर आपका बांगर, एक है खादर। बांगर को आप कहते हो ओल्ड एलुवियल सॉइल। आपकी एलुवियल सॉइल 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक बांगर और एक खादर। बांगर को कहते हो ओल्ड एलुवियल और खादर को कहते हो न्यू एलुवियल। याद रख, अगर इसको याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो सिंपल याद रखो, खादर बनाए दोस्तों आपकी खाद वर्ड से। जो ये वर्ड है ना खाद, खाद मतलब क्या होता है? उपजाऊ, फर्टाइल। ठीक है, खाद डालते हो ना प्लांट्स में, अपने खेतों में, तो खाद मतलब न्यू एलुवियल, जो ज्यादा फर्टाइल है। बांगर मतलब, अब इसको वर्ड से पकड़ो, भंगार, बांगर, भंगार, भंगार मतलब पुराना, ओल्ड एलुवियल। तो ऐसे याद रखना, ये न्यू एलुवियल, ओल्ड एलुवियल। यहां पर सीडीएस में क्वेश्चन भी पूछा गया था, आई थिंक मैं देख लेता हूं, शायद इंक्लूड नहीं हुआ है, 11th में चेक कर लेते हैं। हाँ सर, लगता है कि एक क्वेश्चन और था सीडीएस का, वो शायद मैंने यहां पर इंक्लूड नहीं किया। उसमें बांगर और खादर के बारे में ही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था सॉइल से रिलेट करते हुए। तो सर आप याद रखना कि ओल्ड एलुवियल मतलब बांगर, न्यू एलुवियल मतलब खादर। ठीक है, यही चीज आपको 11th में दी हुई है, यहां पर नोटिस करो। इन द अपर एंड द मिडिल गंगा प्लेन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल हैव डेवलप्ड, खादर और बांगर। खादर मतलब न्यू एलुवियम और बांगर मतलब सिस्टम ऑफ ओल्डर एलुवियम। मैंने समझा दिया? ठीक है,
अब देखो यहां पर अगर कभी कंपैरिजन करके भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ज्यादा बेटर है, बंगार ज्यादा बेटर है कि खादर, तो 10th में कह रहा है कि द बंगार सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स। बंगार में कंकड़ ज्यादा है, इसी वजह से वो ओल्ड एलुवियम है, इसी वजह से वो ज्यादा फर्टाइल नहीं है कंपैरेटिवली खादर के। ठीक है, तो इट हैज मोर फाइन पार्टिकल एंड इज मोर फर्टाइल देन बंगार। ये देखो पॉइंट यहां पर कितना बढ़िया दे रखा है कि खादर ज्यादा फाइन पार्टिकल रखता है और ज्यादा फर्टाइल है। क्वेश्चन नहीं आया पर मैं आपको क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि कल पूछा जा सकता है। ठीक है, रिच इन किस किस में रिच है ये भी मैंने देख लिया, आपको बताया कि कैसे अभी पूछा है हमारा यहां पर सीडीएस में। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहां पर समझा दिया। यहां आपका एलुवियल सॉइल खत्म हो जाता है दोस्तों। 11th क्लास में आ जाओ, एलुवियल सॉइल यहां पर देखो बंगार खादर ये सारी चीजें हमने देख ली। उसके बाद बता रहा है कि बोथ खादर बंगार सॉइल कंटेन कैल्शियरियस यानी कि कंकड़। देखो कंकड़ दोनों में है पर ज्यादा भंगार में है और खादर में कम है, यही डिफरेंस दोनों को अलग अलग करता है। ठीक है, कलर कैसा है, कलर ऑफ द एलुवियल सॉइल वेरीज फ्रॉम लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे। यहां पर हमारा एलुवियल खत्म होता है और उस पर बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मुझे बताना है, आप पहला स्टेटमेंट पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा गलत है। कह रहा है डीप ब्लैक सॉइल ऑफ तेलंगाना रीजन आर एलुवियल सॉइल। सर पहली बात तो ये ब्लैक सॉइल आपका, ठीक है, ये तेलंगाना में एलुवियल सॉइल नहीं होता है। ठीक है, ये एलुवियल सॉइल नहीं होता है क्योंकि एलुवियल सॉइल वाइडली स्प्रेड है, मैंने आपको भी बताया था वाइडली स्प्रेड इन नदर्न इंडिया। ठीक है, नदर्न इंडिया में वाइडली स्प्रेड है, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो सर एलुवियल आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एलुवियल के बाद शुरू होता है ब्लैक सॉइल। अगर कोई मुझसे पूछे कि इन 8 सॉइल्स में सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल कौन सी है सर, तो मैं आपको कहूंगा कि सर ब्लैक सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल। आपको ब्लैक सॉइल पे सर 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन, 10, 15, 20 मतलब जितने भी सॉइल के क्वेश्चन आते हैं ना, 50% क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक सॉइल पे पूछे जाते हैं। और अब जो अगला पेज मैं आपको दिखाने वाला हूं सर, आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ उस एक पेज से 21-22 क्वेश्चन सिर्फ इस एक पेज से पूछे गए हैं। देख रहे हो आप पूरे इस पेज को किस तरीके से मैंने डिजाइन किया है। बस आप थोड़ा सा जुड़े रहो, समझो इस चीज को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सॉइल में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, आ जाओ मेरे साथ समझो। ब्लैक सॉइल को मैं आपको समझाता हूं। देखो ब्लैक सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। देखो यहां पर ना जब भी ऐसे बुक को पढ़ते हो, बुक में ही नोट्स बनाते हो, तो साइड में हाईलाइट कर लो कि ये किस बारे में बात कर रहा है। तो मैंने यहां पर मेंशन किया कि यहां पर मेनली लोकेशन की बात करेगा कि ब्लैक सॉइल कहां कहां मिलती है। तो भाई डेक्कन प्लेट्यू में मिल रही है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, अपर रिचेज ऑफ गोदावरी कृष्णा एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, एक चीज मुझे समझ में आ गई कि कहां पर मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगूर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। अब देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये बहुत ध्यान में रखना। ये पुराना बच्चा तो बहुत अच्छे से जानता है रेगूर सॉइल, पर जो नए नए बच्चे हैं वो बड़े कंफ्यूज करते हैं रेगूर सॉइल को लेकर। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। टर्म रेगूर इज यूज टू मीन नॉट लेटरॉइड, नॉट डेल्टॉइक, नॉट रेड, ओनली ब्लैक कॉटन सॉइल। याद रखना, रेगूर को कनेक्ट करो ब्लैक से और ब्लैक सॉइल से, और ब्लैक सॉइल को कनेक्ट करो कॉटन से। ऐसे RBC। ठीक है, RBC कितना बढ़िया बन गया हमारा। ठीक है, तो R फॉर रेगूर, B फॉर ब्लैक सॉइल और C फॉर कॉटन, ऐसे रिलेट कर लेना। तो रेगूर सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक सॉइल। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन? रेगूर सॉइल। रेगूर सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। रेगूर सॉइल इज आइडियली सुटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग क्रॉप? कॉटन। ठीक है, 5 क्वेश्चन एक वही घिसे पिटे टॉपिक पर। ऐसे क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो सर कुछ नहीं हो सकता आपका। चलो अब शुरू होगा थोड़े से शानदार क्वेश्चंस आने। द ब्लैक सॉइल्स आर जनरली क्लेई, डीप एंड इम्परमिएबल। बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लो, बहुत अच्छे से मार्क कर लो। ये वाला टॉपिक, ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, इसे भूलोगे आप। तो ये जनरली क्लेई है, डीप है, इम्परमिएबल है। ठीक है, उसके बाद दे स्वेल एंड बिकम स्टिकी। सूज जाता है और स्टिकी हो जाता है जब गीला हो जाता है।
और श्रिंक व्हेन ड्राइड, जब सूख जाता है तो सिकुड़ जाता है। ये देखो इमेज में कैसे दरारें आ जाती हैं, ठीक है, सिकुड़ जाना, ठीक है। अब इसी डेवलपमेंट की वजह से ये जो क्रैक डेवलप होता है, ये देयर अकर्स अ काइंड ऑफ सेल्फ प्लगिंग, इसी को हम सेल्फ प्लगिंग कह देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसी पर बेस्ड ना मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं यूपीएससी सीबीआई डीएसपी 2023। सर आप वेरिएशन देखोगे ना क्वेश्चन का, आपको मजा आ जाएगा कि कोई एग्जाम नहीं छोड़ा यूपीएससी का। यूपीएससी चाहे सीएपीएफ हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो ईपीएफओ हो, सीबीआई हो, एससीआर हो, कोई भी एग्जाम, ये क्यों कर रहे हैं सर? मैं आपको ना एक और वीडियो में ये चीज दिखाने की कोशिश करूंगा, हालांकि आप यहीं से समझने की कोशिश भी कर लो कि एक क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। और फिर ये टॉपिक अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है कि कल मेरे सीएपीएफ में भी पूछ ले। मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, पहले ये क्वेश्चन तैयार कर लो। क्या कह रहा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ब्लैक सॉइल इज नॉट करेक्ट। भाई ये तो रेगुलर सॉइल है, बिल्कुल सही है। इट इज जनरली क्लेई एंड इम्परमिएबल, सर मैंने अभी कहा था ना, ध्यान देना, क्लेई था, डीप था, इम्परमिएबल था, ये तीन टर्म थे, बिल्कुल सही है। इट स्वेल्स व्हेन वेट एंड श्रिंक्स व्हेन ड्राई, भाई ये भी सही है, ठीक है, स्वेल करता है। इट कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, सर ये गलत है। इट कैन रिटेन, ये रिटेन करता है, यहां पर देखो ये वाला नेक्स्ट पॉइंट, द ब्लैक सॉइल रिटेन्स द मॉइस्चर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सर जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये क्लेई, डीप, इम्परमिएबल होने की वजह से इट रिटेन द मॉइस्चर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और इस कारण से ये मदद करता है क्रॉप्स को जो रेन फेड है, जो बारिश पे डिपेंड करती है, उन क्रॉप्स को मदद करता है सस्टेन करने में, कब, जब बारिश ना हो, ठीक है। तो अब देखो क्या समझ में आया, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि सर आपको अदर एग्जाम्स के पीवाईक्यू करने हैं। सीबीआई डीएसपी 2023, आपको लगेगा इससे क्या मतलब है यार मेरा, मैं क्यों करूं, मैं आपको दिखाता हूं क्यों करना है। भाई क्वेश्चन का आंसर है कि इट कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, ये गलत है। अब यहीं से लिंक करता हुआ देखो, ये कॉन्सेप्ट है इस पैराग्राफ से लिंक करता हुआ, और इसी पैराग्राफ से लिंक करता हुआ आपके सीएपीएफ 2024 में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ब्लैक सॉइल इज कंसीडर्ड सुटेबल फॉर ग्रोइंग रेन फेड क्रॉप्स। मैंने अभी उसको समझाया ऊपर, यहां पर था ना कि रेन फेड क्रॉप्स के लिए बढ़िया है ये क्रॉप, ये सॉइल, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब ये रेन फेड के लिए क्यों है बढ़िया, रेन फेड क्रॉप्स के लिए क्यों बढ़िया है? क्योंकि ब्लैक सॉइल कैन कंटेन मॉइस्चर फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, एडिंग क्रॉप्स टू सर्वाइव इवन अ ड्राई सीजन। रिलेट करा हमने 2023 के सीबीआई डीएसपी के क्वेश्चन से कि भाई ये वाला जो पैराग्राफ था ब्लैक सॉइल का, ये बहुत अच्छा है, यहां से क्वेश्चन आया है, हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चन आ जाए, और देखो 2024 में वो आ गया। तो सर ऐसे ना पूरी चेन डेवलप करनी पड़ती है जो आपको कल एग्जाम में मदद करती है प्रेडिक्ट करने में पेपर को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहां पर मैं आपके साथ एक चीज और बात करना चाहूंगा दोस्तों, आप अगर चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ इस तरीके के और भी सेशंस तैयार करके लाऊं, आपको ऐसे, जो मैं आपको लिस्ट की बात कर रहा हूं कि सर ऐसे करीबन 50 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जिस पर इस तरीके से यूपीएससी बार बार रिपीटेशन कर रही है। सोच के देखो सर कि आपको 50 टॉपिक मैंने आपके लिखवा दिया, आपके तैयार करा दिए, और उन 50 क्वेश्चनों टॉपिक्स पर क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, तो सर मेरी कट ऑफ तो चुटकियों में निकल जाएगी सर। तो यहां पर बस मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, देखो यार सारी चीजें ना डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड है, ठीक है। अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं सप्लाई करूंगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपको अगर मजा आ रहा है, आप चाहते हो कि सर आप बिल्कुल इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट में अपनी एक सीरीज लेकर आइए जहां पर मुझे आप जो बात कर रहे हो ना कि 50 टॉपिक, तो सर मुझे ला कर दो, मैं तैयार हूं देखने के लिए, मैं तैयार हूं आपको कमेंट करने के लिए, मैं तैयार हूं आपकी वीडियो को शेयर करने के लिए। तो सर मैं ये ऐसा सीरीज आपके साथ लेकर आ जाऊंगा। बस शर्त एक यही है कि आप इस वीडियो के नीचे एक कमेंट डाल दो कि वी लव सीरीज, वी लव दिस सीरीज, ठीक है, कुछ भी इस तरीके का, या एक सिंपल कमेंट डाल दो कि सीरीज। सर ऐसी शानदार वीडियोस मैं आपको इतने टॉपिक्स पर बनाकर दे सकता हूं कि सर आपकी कट ऑफ तो आराम से निकल जाएगी, आपको किसी चीज का डर नहीं रहेगा। बस आपका सर सपोर्ट चाहिए होगा, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो वीडियोस आपको जरूर मिल जाएंगी, ठीक है। आगे चलता हूं मैं। देखो अब यहां पर हमने ये पैराग्राफ तो देख लिया,
आप हमने ये पैराग्राफ यहां तक देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर पॉइंट आएगा सर इसके रिच और पुअर होने के मिनरल्स पे, कि कहां पर ब्लैक सॉइल रिच है किन मिनरल्स में और किस में पुअर है। तो केमिकली द ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। याद रखना, रट लेना, मैंने पीछे भी कहा था इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं और मैं दिखाता हूं तुम्हें। बट दे लैक इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर। इसमें रिच है और इसमें लैक है। ठीक है, आ जाओ, चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। अब सर क्वेश्चन देखो कहां से पकड़ के लाया हूं मैं। ईपीएफओ पीए 2024, पीए का एक एग्जाम होता है ईपीएफओ का 2024, जरूरी है इसको देखना। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। 4 आपको मिनरल्स दे दिए, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और ऑर्गेनिक मैटर, और कह रहा है कि किस में रिच है ब्लैक सॉइल, बता दो सर। अब बता दो, आंसर कर दो। तो अभी अगर आपने पढ़ा, ध्यान दिया, तो सर फॉस्फोरस नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, आयरन और मैग्नीशिया सिर्फ ये 2 हैं। देखो यहां पर मैं फिर से दिखा देता हूं, आयरन और मैग्नीशिया इसमें पूरा रिच है, पर लेकिन फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन। तो मेरा आंसर क्या हो गया यहां पर 1 और 3, सी आंसर मेरा एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर देखो CDS 1 2021 में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक दे दी और पूछ रहा है कि सॉइल बताओ कौन सी है। रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर से वही बात कर दी रिच वाली। दे आर जनरली क्ले, डीप, इम्परमिएबल। मैंने कहा था ना ऊपर, देखो मैं जहां जहां बहुत जरूरी चीजें हैं ना जो बार बार पूछी जा रही है, मैं आपको अलग से इंडिकेट कर रहा हूं कि स्टार मार्क कर लो, रट लो, हाईलाइट कर लो। तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है हमारा ब्लैक सॉइल के लिए। और तीसरा है कि दे आर मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो ये भी सर यहीं से पूछा है। ये पीछे मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर हमने बताया था कि कहां फाउंड है, कि दे आर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है, तो कौन सी सॉइल की बात हो रही है भाई, ब्लैक सॉइल की बात हो रही है, सिंपल सा मेरा आंसर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन, सर ये मिनरल्स के ऊपर ना कि किसमें रिच है किसमें पुअर है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने आपको भी पीए का दिखा दिया, ईपीएफओ का, सीडीएस का दिखा दिया, अब सीएपीएफ का भी देख लो। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ब्लैक सॉइल ऑफ द पेनिनसुला। नॉट करेक्ट, तो रिच इन आयरन, लाइम, पोटेश, हाँ ठीक है रिच है। रिटेन्ड मॉइस्चर, बिल्कुल मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है। फर्टाइल एंड वेल सूटेड फॉर ग्रोइंग शुगर केन, ठीक है सर ये भी सही है। रिच इन फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। देखो सी पे कंफ्यूज मत होना शुगर केन को लेके, पहले डी पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे तो आंसर पे पहुंचना है, मुझे विवाद में नहीं घुसना। तो यहां क्या कह रहा है कि रिच इन फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर, सर सीधे बिल्कुल क्लियर ये रॉन्ग स्टेटमेंट आपको दिया है, डी स्टेटमेंट। तो अब आप देखो, नोटिस करो, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सिर्फ एकमात्र पैराग्राफ पर सर, एकमात्र पैराग्राफ पर। एक क्वेश्चन मेरा यहां पर भी मिस हो गया है, इसको भी समझ लो। ब्लैक सॉइल के ऊपर क्वेश्चन है सीडीएस 2011 में, ब्लैक सॉइल बिकम्स स्टिकी व्हेन इट इज वेट, बिल्कुल सही है। ब्लैक सॉइल कंटेन्स एडिक्वेट नाइट्रोजन एज वेल एज फॉस्फोरस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। सर देख लो, फिर से वही बात कर रहा है ना, मैंने अभी तो 3 काउंट करे थे, ये देखो चौथा क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि भाई वो किस में ज्यादा है और किस में कम है। तो सर सीधी सी बात है कि फॉस्फोरस में तो लैग कर रहा है, रिच थोड़ा ही है। तो सर जहां पर भी ना ये रिच और पुअर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सर आप याद रखना, छोड़ना नहीं, ठीक है। अभी तो मैंने 11th समझा है, 10th पर भी आ जाओ, हो सकता है कि वहां भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए। सर ये चीज ध्यान रखना, आप ये गलती मत कर देना कि 11th से पढ़ लिया 10th से छोड़ दिया। पैरेलल स्टडी, ये वाला जो क्वेश्चन आपने देखा था ना यहाँ पर सीडीएस का 2023 का, सर ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ आपके 10th क्लास में है, 11th में नहीं है। तो दोनों को पढ़ना, मैं हर वीडियो में आपको समझदारी दिखाने की कोशिश करता हूं। बच्चों की तरह मत पढ़ो कि 6ठी पढ़ ली, 7वीं पढ़ ली, 8वीं पढ़ ली। सर जो भी सजेस्ट करता है अपने अकॉर्डिंग अच्छा करता है, मुझ पे बिलीव करते हो तो मेरा तो भाई तरीका यही है कि बेवकूफों की तरह नहीं, बच्चों की तरह मत पढ़ो, पैरेलल स्टडी करो। वो पढ़ रहे हो तो साथ में इसको उठाओ, ठीक है। तो यहां से देखो, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब ये पढ़ा होगा आपने पैराग्राफ। इसी तरीके से सर ब्लैक सॉइल की अपनी 10th क्लास में इंपॉर्टेंस है। यहां पर देखो स्टार्टिंग में तो ब्लैक इन कलर है, रेगुर सॉइल है, ग्रोइंग कॉटन के लिए आइडियल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, सब वही कॉन्सेप्ट है। यहां थोड़ा सा चेंज है कि दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ डेक्कन ट्रैप रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड मेड अप ऑफ द लावा फ्लो। मतलब इसके ओरिजिन के बारे में एक थोड़ा सा डिस्कशन ऐड कर दिया है, बाकी कवर कहां कर रहा है वही सेम है हमारा, महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, मालवा, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, वही एरिया है।
अब इसी पर बेस्ड कुछ 2-3 क्वेश्चन और देख लो। इन इंडिया रेगुर सॉइल इज फाउंड इन, कहां पर मिलेगा? देखो सर डेक्कन प्लेट्यू में मिलेगा, सिंपल सा है हमारा ये डेक्कन प्लेट्यू। उसके बाद क्या रहा है कि रेगुर सॉइल के बारे में 4 स्टेटमेंट दे रहा है। इट इज लाइट कलर्ड क्लेई फर्टाइल सॉइल, इट इज डेवलप्ड इन डेक्कन बसाल्टिक लेवा अंडर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, कॉटन इज एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन दिस सॉइल। सर एकदम बच्चों वाला सवाल कर रहा है। पहले स्टेटमेंट में देखो क्या कह रहा है, लाइट कलर, अरे ब्लैक है भाई, एक तरफ तुम बोल रहे हो ब्लैक सॉइल, ऊपर से कह रहे हो कि लाइट कलर, तो ये तो भाई पूरी तरीके से गलत हो गया, तो ए तो हटा दो, ए एलिमिनेट हो गया। उसके बाद इट डेवलप्ड ऑन डेक्कन बसाल्टिक लेवा, सर ये भी बिल्कुल सही है, डेक्कन बसाल्टिक लावा में डेवलप हो रही है। और कॉटन एक बहुत अच्छा कल्टिवेटेड क्रॉप है जो यहाँ पर कल्टिवेट किया जाता है। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। एनडीए के 2024 एकदम लेटेस्ट ताजा 2024 का क्वेश्चन आपका, ठीक है, ठीक है। सीएससी में भी देख लो भाई, सीएससी भी ले आया मैं आपके लिए। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, ठीक है, फिशर वॉल्केनिक रॉक, क्योंकि ये जो डेक्कन ट्रैप जो बना है वो वॉल्केनिक रॉक उसके फिशर इरप्शन से ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ब्लैक सॉइल भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नीचे यहाँ पर थोड़े से और इसको समझाया हुआ है कि मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मेटल, दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। देखो ये छूट जाता अभी, कितना शानदार क्वेश्चन। एनडीए 2024 अभी हुआ है 6 महीने पहले 2024 का, क्या कह रहा है देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं। रेगुर सॉइल कहते हैं, बिल्कुल सही है। हाईली मॉइस्चरस रिटेंटिव, ठीक है, बिल्कुल सही है। रिच इन लाइम, ये भी सही है। दिस सॉइल हैव लेस क्ले फैक्टर एंड हेंस सपोर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ये देखो ये छुपा है, ये रहा कीवर्ड। लेस क्ले नहीं है, याद करो, फिर से याद दिला रहा हूं, वो क्या था? क्लेई है, डीप है, इम्परमिएबल है, याद आ रहा है, ठीक है, मैंने याद कराया था पीछे 11th क्लास के बुक में, ठीक है। तो कैपेसिटी होल्ड करेगा मॉइस्चर की। और देखो हमेशा याद रखो ना, कुछ अच्छे पॉइंट्स जो मिल रहे हैं उनको ध्यान रखो, क्योंकि ना लैंग्वेज का खेल है। यहां कह रहा है कि कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, यहां इसने कह दिया दे आर हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव। अब थोड़ा सा कमजोर बच्चा नहीं अगर वो कनेक्ट कर पा रहा तो वो यहीं पे हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए। तो जिसको भी कंफ्यूजन है, ऐसे कंफ्यूजन ना दूर करते चलना, अदर ऑप्शन देखकर भी। आगे बढ़ता हूं मैं, इसमें कुछ बचा है ब्लैक सॉइल में। हाँ देखो, उधर मैंने देख लिया रिच इन, यहां पर पुअर इन। उसके बाद यहां पर तो बेसिक सी चीजें बता रहा है कि डेवलप डीप क्रैक्स हॉट एंड वेदर ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प इन प्रॉपर एरिएशन, ठीक है, इसीलिए सेल्फ प्लगिंग वाला वर्ड आया था उधर 11th क्लास में। These soils are sticky when wet and difficult to work on unless till immediately after the first shower, ठीक है, सिंपल है। तो दोस्त हमारे 2 सॉइल खत्म हो चुके हैं, ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल। अब थर्ड आता है हमारा रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप्ड ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में। देखो कहां कहां मिलता है? सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में, पेडिमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मिडिल गंगा प्लेन में। तो ऐसे मैंने देखो एक ब्रैकेट बना दिया, लिख दिया कि फाउंड इन, ऐसे ही आप अपनी एनसीईआरटी में बनाना। दूसरा कह रहा है कि डिफ्यूजन ऑफ आयरन, ये जो रेड कलर देखा जाता है इस रेड सॉइल का, क्यों इसको कह रहे हैं? क्योंकि उसमें आयरन डिफ्यूज होता है, ठीक है, आयरन कंपाउंड देखने को मिलता है। और येलो कब होगा? जब वो हाइड्रेटेड होगा। दोनों में याद रखना, हम रेड कब बोल रहे हैं और येलो कब बोल रहे हैं। अब जो सबसे जरूरी चीज है जिस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि भैया ये बता दो कि ये रिच किस में और पुअर किस में है। तो सर आयरन कंपाउंड में रिच है, तभी तो आयरन नाम है इसका, डिफ्यूजन, रेड कलर की सॉइल है। पर पुअर किस में? नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में, ह्यूमस में। अब क्वेश्चन पे आ जाओ पीवाईक्यू, सीडीएस में पूछ रहा है रेड कलर सॉइल इज कॉज्ड बाय, क्यों कर रहा है? आयरन कंपाउंड की वजह से। आ जाओ एक और क्वेश्चन सीडीएस 2011 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेड सॉइल ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट? The color of the soil is red due to the ferric oxide. Red soil are rich in lime, humus and potash. सही है सर, सही कैसे है? ह्यूमस तो यहाँ पर पुअर है, तो सर ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है कि दे आर पोरस एंड हैव वेरिएबल स्ट्रक्चर। अब इस पॉइंट के बारे में दिया नहीं, पर यहाँ पर ये सही स्टेटमेंट है हमारा, पोरस एंड हैव वेरिएबल स्ट्रक्चर।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेड सॉइल। क्या ये रिच इन ह्यूमस? नो सर, रिच नहीं है, पुअर है इन ह्यूमस। रिच इन पोटैश, रिच इन आयरन कंपाउंड डेराइव्ड फ्रॉम वॉल्केनिक ओरिजिन। सर राइट आंसर इज द सी। ठीक है, तो ये याद रखना। देखो रेड एंड येलो सॉइल पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, एक बार 10th में भी देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है, सेम वही है। लो रेनफॉल है, कहाँ कहाँ मिल रहा है, सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, तो बेसिक है। ठीक है, देखो समझो, एक और आपके सामने छोटा सा खुलासा कर देता हूं। अगर सॉइल का कभी कोई चीज पढ़नी है, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है आपकी ब्लैक सॉइल, सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल। उससे कम इंपॉर्टेंट है, मतलब जो सेकंड नंबर पे आती है वो आती है आपकी लेटराइट सॉइल, याद रखना। उससे कम इंपॉर्टेंट सॉइल है आपकी एलुवियल सॉइल। ये क्रोनोलॉजी है पढ़ने की, अगर पढ़ना चाहो इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। तो ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, और फिर आपकी आती है एलुवियल सॉइल, देन आपकी रेड एंड येलो सॉइल, और फिर बाकी अदर सॉइल आ जाती हैं। ठीक है, तो अब हम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल को पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है, लेटराइट सॉइल का हमारा टॉपिक है। क्या है यहां पर, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। एक तो ये जो वर्ड लेटर है सर, ये बना है ब्रिक से, और ये क्यों बना है, क्योंकि आप देखोगे इस लेटराइट सॉइल का ज्यादा इस्तेमाल ना हाउस कंस्ट्रक्शन में ही होता है, ब्रिक्स बनाने में। लेटराइट सॉइल डेवलप्ड इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल एरियाज में देखने को मिलता है, और इसी कारण से हाई रेनफॉल की वजह से इंटेंस लीचिंग हो जाती है। जो मिनरल्स है ना वो लीच कर जाते हैं, और क्या छोड़ जाते हैं सॉइल पर, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम कंपाउंड, और इसीलिए वहां ह्यूमस जो है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से ह्यूमस नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो याद रखना, पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम, बट आयरन ऑक्साइड और पोटेश जो है एक्सेस में देखने को मिलता है, और कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है। अब इस एक छोटे से पैराग्राफ से आओ मैं आपको शेयर कराता हूं पीवाईक्यूज की शानदार। कह रहा है कि द लेटराइट सॉइल डेवलप्ड इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। सर बिल्कुल सही है, लेटराइट सॉइल्स आर द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग प्रोसेस। दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 1, लेटराइट सॉइल इन इंडिया आर जनरली फर्टाइल। क्या ये सही है? नहीं सर, फर्टाइल नहीं है, अभी मैंने दिखाया था ना, ध्यान रखना इस चीज को। सूटेबल, नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, फर्टाइल नहीं है सर, इसीलिए तो सूटेबल नहीं है। फिर कह रहा है लेटराइट सॉइल जनरली एक्सपीरियंस लीचिंग, तो सर स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। लीचिंग इज द मैक्सिमम इन द सॉइल टाइप ऑफ लेटराइट, याद रखना, लीचिंग मतलब लेटेराइट, एल मतलब एल। उसके बाद सीएससी 2013 में एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है। अब देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं, हो सकता है आपके मन में सवाल होता हो कि सर क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं? आओ सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल ऑफ इंडिया इज करेक्ट, बताओ। लेटराइट आर जनरली रेड इन कलर, ठीक है, देखते हैं। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश, नो सर, दे आर नॉट रिच इन पोटेशियम और नाइट्रोजन, काट दो इसको, हटा दो। ठीक है, दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, क्या ये राजस्थान और यूपी में? नहीं सर, राजस्थान यूपी नहीं है। कहां फाउंड किए जाते हैं? अच्छा, ये मैंने अभी आपको बताया नहीं। लेटराइट सॉइल्स आर फाउंड इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। सर ज्यादातर जो है सदर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कॉमनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा, आसाम। तो सर यूपी बिहार तो हटा ही दो यहां से। फिर कह रहा कि ट्रॉपिका एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेल ऑन दिस सॉइल। सर ये बिल्कुल सही है, अगर कल्टीवेशन हमने देखा कि सूटेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, पर जैसे तैसे करके मिनरल्स का एडिशन करके रेड लेटराइट सॉइल को कैश्यू नट के लिए सूटेबल बना दिया जाता है। तो कैश्यू नट के लिए बड़ी शानदार सॉइल है ये। ठीक है, तो यहां पर हमारा स्टेटमेंट कौन सा, देखो 2 और 3 हटा दो, 2 3 हटा दो, 2 3 हटा दो, 2 3 हटा दो, आंसर बनता है 1 and 4, राइट आंसर 1 and 4। अब सर सवाल जो था कि क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सर सीडीएस 2016 का क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि लेटराइट सॉइल्स आर जनरली रेड इन कलर, लेटराइट सॉइल्स आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश, लेटराइट सॉइल्स आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, ट्रॉपिका एंड कैश्यू नट्स ग्रो वेल इन द सॉइल। एकदम सेम, बिल्कुल सेम ऑप्शन आप देखो सीएससी 2023 और सीडीएस 2016। इसीलिए सर इधर उधर के जितने भी पेपर आते हैं सबके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सबके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है,
चलिए, तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है, 1 and 4 इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनडीए 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एप्रिशिएबल अमाउंट इन लेटेराइट सॉइल इन इंडिया। तो सर यहां पर देखो क्या है, पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट। तो ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम, ये रहा कैल्शियम, तीनों हटा दो, राइट आंसर इज पोटैश। पोटेशियम एक एप्रिशिएबल अमाउंट में यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, हमें समझ में आ गया अभी लेटराइट सॉइल सारा, कहां पुअर है, कहां रिच है, कौन सी क्रॉप है, कैसे यूज क्या है इसका, हाउस कंस्ट्रक्शन है, कहां पाया जाता है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन देख लो, सीएपीएफ 2023 में क्वेश्चन कह रहा है कि लेटराइट सॉइल फाउंड इन, कहां देखने को मिलता है। लेटराइट सॉइल फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय। सर वही बात आ गई, क्या नॉर्थ में है? नहीं सर, ये नॉर्थ में नहीं, साउथ में देखने को मिलता है। इट इज वेरी फर्टाइल सॉइल, क्या ये फर्टाइल सॉइल है? नहीं सर, बिल्कुल गलत है। तो 1 हटाया, 2 हटाया, 3 और 4 या 3 में से कोई आंसर है, तो 3 तो दोनों में सही है, तो 3 तो हमारा सही स्टेटमेंट है। इट इज अ रेड कलर सॉइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। याद रखना, पीछे भी 2 क्वेश्चन में पूछ लिया ये रेड कलर, तो लेटराइट सॉइल का कलर रेड होता है, ये ध्यान रखना। इट इज पुअर इन नाइट्रोजन, पोटैश एंड ऑर्गेनिक मैटर। चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर, इट इज पुअर इन नाइट्रोजन, पोटैश एंड ऑर्गेनिक मैटर। देखो यार, यहां पर ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यूपीएससी ने सामने खड़ा कर दिया है, ध्यान से देखना, आपके सामने लेकर आता हूं अगर आपने ध्यान नहीं दिया। कह रहा है कि इट इज पुअर इन नाइट्रोजन, पोटैश एंड ऑर्गेनिक मैटर। कायदे से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि पोटैश पुअर नहीं है, पोटैश है, ठीक है। पर यूपीएससी की जब आप आंसर की चेक करोगे, उन्होंने ना 3 और 4 को राइट आंसर डिक्लेयर किया है। और सिर्फ यही नहीं, एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर पोटैश को पुअर माना गया है। पर मैं भी अभी तक यही सोच रहा था कि शायद एनसीईआरटी से कोई गलती हुई है कि यहां पर पोटैश लिख दिया है, पर एनडीए के इस 2024 के लेटेस्ट पेपर में ना फिर से उन्होंने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, यहां पर ये कह के कि बताओ लेटराइट सॉइल एप्रिशिएबल अमाउंट में कहां देखने को मिलता है, ठीक है, उसमें एप्रिशिएबल अमाउंट में कौन सा मिनरल देखने को मिलता है। तो यहां राइट आंसर पोटैश आ जा रहा है। तो सर यहां पर ना थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। अब देखते हैं यूपीएससी इस क्वेश्चन को कट करती है एग्जाम में या क्या करती है, पर अभी तक बड़ा ही कंफ्यूजन पोटैश को लेकर इन्होंने बनाया हुआ है, जबकि हायर स्टैंडर्ड बुक में पोटैश को यहां पर नहीं देखा गया है लेटराइट सॉइल में, पर एनसीईआरटी यहां पर बोलता है, ठीक है। इसके बारे में और भी रिसर्च मैंने की थी, तो यहां कंफ्यूजन क्या बना हुआ है ना कि पोटैश है तो लेटराइट सॉइल में, पर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है। तो कहीं ना पोटैश को पुअर में ही कंसीडर करते हैं हम लोग। अब सिर्फ इस एक क्वेश्चन के आने से सारा का सारा जो है ना पूरा वो खराब हो गया है। तो देखते हैं आगे फ्यूचर में कुछ नए क्वेश्चन जो आते हैं उसमें क्या निकल के आता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका एनालिसिस। आगे अब एरिड सॉइल पर चलते हैं, इससे पहले एक बार 10th में और देख लेते हैं लेटराइट सॉइल का कुछ बचा तो नहीं, ठीक है। दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, ये हमने देख लिया, सदर्न स्टेट में देखने को मिलता है, ह्यूमस रिच है, ठीक है। और बाकी वेजिटेशन, कैशू नट्स क्रॉप यहाँ पर देखने को मिलती है। तो वही सारी सेम सी चीजें, कुछ अलग होता तो मैं आपको यहाँ पर बताता। अब हमारी 4 सॉइल्स हो गई हैं, 5वीं सॉइल्स पर आते हैं एरिड सॉइल। अब देखो एरिड में कुछ नहीं है, एक तो कलर याद रखो, रेड टू ब्राउन कलर होता है। दे आर जनरली सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड सलाइन इन नेचर, ठीक है, सैंडी और सलाइन नेचर में होती है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेन इज सो हाई दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड। इतना सॉल्ट देखने को मिलता है, इतना सॉल्ट कंटेंट इतना हाई होता है कि इवेपोरेट कर दो ना तो नमक मिल जाता है इन्हें। तो यहां पर आप देखोगे एरिड सॉइल के ऊपर इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड सीएपीएफ 2021 में क्वेश्चन आ जाता है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल द सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द सलाइन वाटर। तो एरिड सॉइल इसका आंसर है। सर यहां से एक चीज और समझना कि ज्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं कि क्वेश्चन एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल या ब्लैक सॉइल पर बेस्ड होता है। नहीं सर, अब ना हल्का हल्का सा पैटर्न शिफ्ट होता हुआ भी दिखेगा। सीएपीएफ के, एनडीए के नए पेपर में क्वेश्चन एरिड सॉइल से आ रहा होगा, सलाइन सॉइल से आ रहा होगा, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट। तो ये हो गया। यहां पर याद रखना, दे लैक इन मॉइस्चर एंड ह्यूमस, नाइट्रोजन इज इनसफिशिएंट एंड द फॉस्फोएट कंटेंट इज नॉर्मल। उसके बाद यहां पर आपको कंकड़ देखने को मिलेंगे, इस सॉइल में ना कंकड़ देखने को मिलेंगे, और वो कंकड़ ना डीप डाउन जाकर, डाउनवर्ड जाकर जो है इंक्रीज हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और उस जमे होने की वजह से ना वाटर को
वहां पर रोक देते हैं, वो इन्फिल्ट्रेशन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है, नीचे नहीं जा पाता। इसकी वजह से जो सॉइल में नमी बनी रहती है, और वो जो नमी होती है वो फायदा करती है आगे प्लांट ग्रोथ के लिए। तो ये एक स्टेटमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा स्टेटमेंट कुछ आपको देकर ना पूछा जा सकता है कि हम कौन सी सॉइल की बात कर रहे हैं। तो कंकड़ से ना वो हमारा जो भाबर और भांगर वाला और जो खादर वाला कॉन्सेप्ट था, आपको ध्यान होगा, कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना। फिर उसके बाद कहाँ पाया जा रहा है, फाउंड इन डेवलप्ड इन वेस्टर्न राजस्थान, लोकेशन याद रखना। पुअर इन लिटिल ह्यूमस, बहुत कम, और ऑर्गेनिक मैटर जो है बहुत कम देखने को मिलता है, तो इसको याद रखोगे। सलाइन पे आ जाओ। अब सलाइन हमारा सेकेंड लास्ट सॉइल है हमारा सलाइन, ये हमारा छठा सॉइल है। ऑल्सो नोन एज उसरा सॉइल, कंटेन large proportion of sodium, potassium and magnesium, and thus they are infertile. They have more salt, larger because of dry climate and poor drainage, ठीक है, मैंने मार्क कर रखे हैं अलग से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलता है, जहां वाटर लॉक्ड कंडीशन देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम सैंडी टू लूमी। देखो जब भी ऐसे स्ट्रक्चर पर डिस्कशन होता है, जब भी वो रिच कहाँ है, पुअर क्या है, वो डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, मिनरल्स पे डिस्कशन हो रहा है, तो ऐसी चीजों को ना बहुत अच्छे से ध्यान दो। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ना यूपीएससी का फोकस यही होता है। देखो सीडीएस 2023 का क्वेश्चन देखो यहां पर फिर से वही बात आ गई कि हमें लगता है कि यार ज्यादातर ना फोकस एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल पर होता है, पर अब ये सलाइन सॉइल ज्यादातर ना आप लोग शायद ध्यान भी नहीं देते होगे कि ऐसी कोई सॉइल भी है। तो उस पर देखो सीडीएस 2023 में क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कि दे कंटेन अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड दस दे आर इनफर्टाइल। पहला ही स्टेटमेंट मैंने अभी आपको दिखाया था। देयर स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम सैंडी टू लूमी, सर ये रहा यहां पर, देयर स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम सैंडी टू लूमी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कह रहा है कि दे आर मोर वाइड स्प्रेड इन वेस्टर्न गुजरात, डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट एंड सुंदरबन एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल। तो सर अगर लोकेशन की बात करूं, देखो मैंने यहां पर बनाया भी है, फाउंड इन वाइड स्प्रेड इन वेस्टर्न गुजरात, डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड इन द सुंदरबन एरियाज ऑफ द वेस्ट बंगाल। मतलब सर इनके पास ना कुछ ऐसा अलग है ही नहीं, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही सब कुछ चेपते हैं। तो इस एनसीईआरटी को अच्छे से तैयार कर लेना। ये सॉइल का कॉन्सेप्ट इतना शानदार है कि सर इस पर एक क्वेश्चन ना हर साल देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद बताया है कि कैसे कैसे सलाइन सॉइल, ग्रीन रिवॉल्यूशन एक कारण बना सलाइन सॉइल की, ठीक है। ओवर जो है इरिगेशन, एक्सेस इरिगेशन भी एक कारण बना सलाइन सॉइल का, पर इसका एक समाधान भी है कि आप जो है जिप्सम यूज करो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी इन द सॉइल, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा सलाइन सॉइल खत्म होता है। फिर आता है लास्ट में पिटी सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। दो टाइप की सॉइल है जिस पर क्वेश्चन नहीं पूछा है बट पोटेंशियल है इनके अंदर भी। तो दे फाउंड इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एरिया, जहां हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। तो ऐसे लार्ज जहां पर हाई ह्यूमिडिटी है, हाई रेनफॉल है, तो वहां ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो रिच ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलेगा पिटी सॉइल में, ठीक है। और सॉइल आर नॉर्मली हैवी एंड ब्लैक इन कलर, ठीक है, ब्लैक इन कलर में होती है, हैवी देखने को मिलती है। एरियाज कौन कौन से ये याद रखना, फाउंड इन। उसके बाद फॉरेस्ट सॉइल, सफिशिएंट रेनफॉल देखने को मिलता है फॉरेस्ट सॉइल में, फाउंड इन फॉरेस्ट एरियाज। भाई नाम से पता चल रहा है फॉरेस्ट सॉइल मतलब फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिल रहा हुआ। फॉरेस्ट वहां पर तभी है जब यहाँ पर रेनफॉल है एक सफिशिएंट मात्रा में। वेरी इन स्ट्रक्चर और टेक्सचर, भाई कहीं पे उनका टेक्सचर स्ट्रक्चर अलग होगा, कहीं पे अलग होगा। दे आर लूमी एंड सिल्टी, ये याद रखना, मैंने क्या कहा, हमेशा जब भी जो स्ट्रक्चर रेंज होगा सॉइल का वो जरूर याद रखना, ठीक है। लूमी एंड सिल्टी है वैली साइड में और कोअर्स ग्रेन्ड है अपर स्लोप में, ठीक है। और यहां पर देखो फॉरेस्ट सॉइल इन्होंने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद तो आगे का डिस्कशन है जो सॉइल से थोड़ा आगे बढ़ जाता है। तो जो मेरी 8 सॉइल थी, ये 2 क्वेश्चन और है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एनडीए 1 2024 और सीडीएस 216 के। तो यहाँ कह रहा है कि सॉइल्स हैव वेरी हाई कंटेंट ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड पीएच ऑफ मोर देन 7.0 आर एल्कलाइन सॉइल, बिल्कुल सही है। ब्लैक कॉटन सॉइल हैव डेवलप्ड ऑन द डेक्कन बसाल्टिक लावा, सर मैंने बताया था 10th क्लास में, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये भी सही है। लेटराइट सॉइल आर कैरेक्टराइज्ड बाय डीप वेदर लेयर फ्रॉम विच सिलिका हैज बीन लीच्ड, ये भी सही है सर, सिलिका लीच्ड हो जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है हमारे। एक पहला स्टेटमेंट जो है थोड़ा नया मिला है जो कहीं नहीं देखने को मिला था, इसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पहला कह रहा है कि एलुवियल सॉइल्स आर रिच इन नाइट्रोजन कंटेंट, सर बिल्कुल गलत है कि नाइट्रोजन तो यहाँ पर रिच है ही नहीं, पुअर है।
सेकंड कह रहा है कि ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन आयरन एंड लाइम बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। सर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेटराइट सॉइल्स आर रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। अब देखो सर ये फिर से पोटेशियम यहाँ आ गया, जबकि लेटराइट सॉइल में यहाँ पर इसे एक्सिस में बताया गया था, पर सीडीएस 2016 के आंसर की देखोगे तो 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर माने जाएंगे। तो वो पोटेश को लेकर ना जो कंफ्यूजन है वो एनडीए 2 2024 की वजह से थोड़ा बढ़ गया है, नहीं तो पहले थोड़ा सा क्लियर हो गया था ये 2 आंसर की देखकर। अब देखते हैं कि वो अगर क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाता है, हटा देती है यूपीएससी, तो शायद क्लियरिटी बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सॉइल जो है कहूंगा मैं एक पार्ट जो है खत्म हो जाता है, जो पार्ट 1 है। एक और पार्ट मैं सॉइल का लेकर आना चाहता हूं क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चन है जो इन 8 सॉइल के टाइप से अलग है, ठीक है। तो वो मुझे मैं आपके इस वीडियो के प्यार के ऊपर छोड़ता हूं। अगर इस वीडियो को एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो वो भी मैं आपको जल्दी खत्म करा दूंगा, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं। देखो यार बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो में, आप नहीं जानते सर। इस समय 2:30 बज रहे हैं और वीडियो बनाते बनाते मेरा गला सूख चुका है। बहुत मेहनत लगती है और मैं ये मेहनत करने को तैयार हूँ सर। ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जो मैं आपके साथ लेकर आ सकता हूँ। आप में से जो स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं कट ऑफ क्रॉस करने में फंसे हुए हैं उस कट ऑफ के गेम में, और जो कट ऑफ क्रॉस कर ले रहे हैं वो जो अपने स्कोर को बढ़ाने में लगे हुए हैं, सर हम ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। बस आप मुझे बताइए कि क्या हमें कुछ इस तरीके की सीरीज लेकर आनी चाहिए जहां पर मैं आपको एक एक करके वो सभी हाई यील्डिंग टॉपिक्स जिन पर यूपीएससी का फोकस होता है वो हम एक ऐसी सीरीज लेकर आए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए वी लव दिस सीरीज, ठीक। तो मैं आपको वो सीरीज लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लास्ट में एक और इन्फॉर्मेशन सर, अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की क्विज लगानी है, तो हमारा एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे ज्वाइन करके रखिए। वहां पर ऐसी क्विज जितने भी जो क्वेश्चंस रहेंगे आगे फ्यूचर में, मैं वहां पर इनकी क्विज बनाकर अपनी एप्लीकेशन अचीव सीएपीएफ जो आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगी और टेलीग्राम पर अचीव सीएपीएफ ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां पर इन सब की क्विज भी देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत रंग ला रही होगी, आपको पसंद आ रही होगी। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।